हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति है सर्वेश की। कवि आगे कहता है कि क्या कहता है, तू सगुण मूर्ति है, किसकी? सर्वेश की। मातृभूमि ईश्वर का साकार रूप है। कहता है कि ईश्वर का रूप नहीं होते, है ना, ईश्वर का रूप नहीं होते, हम ईश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन कवि यह कहता है कि मातृभूमि ईश्वर का साकार मूर्ति है, साक्षात रूप है। ഈശ്വരന്റെ സാക്ഷാത് രൂപമാണ് മാതൃഭൂമി। ഹേ മാതൃഭൂമി तू ईश्वर का साकार रूप है। मातृभूमि को देखकर कवि को लगता है कि वो ईश्वर का साकार मूर्ति है। तो बच्चों अगली पंक्तियां देखिए। जिसके रेज में लौट लौट कर बढ़े हुए हैं, घुटनों के बल पर सरक सरक कर खड़े हुए हैं। मातृभूमि कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त कहता है कि जिसके रज में, रज क्या है? धूली, പൊടി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്। जिसके रज में लौट लौट कर बड़े हुए हैं। लौटना माने क्या है? ലുഠക്ന, വീണുരുണ്ട്। കൊച്ചുകുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീണുരുണ്ടാണ് വളരുന്നത്, അല്ലേ? जिसके रज में, मातृभूमि के रज में, मातृभूमि की धूली में, इस मिट्टी में, लुढ़क कर हम बड़े हुए हैं। നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ। अपने बचपन में हम खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? इस मिट्टी में, इस मातृभूमि के रज में, मातृभूमि की धूली में लुढ़क कर हम बड़े हुए हैं। कैसे बड़े हुए हैं? लुढ़क कर, कहा? इस मिट्टी में, इस धूली में, इस धूली में, मातृभूमि की धूली में लुढ़क कर हम बड़े हुए हैं। लौट लौट कर हम बड़े हुए हैं। अगली पंक्तियां क्या है? घुटनों के बल पर सरक सरक कर खड़े हुए हैं। अपने जन्म के बाद हम कैसे खड़े हुए? നമ്മൾ ജനിച്ചു വീണിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത്? खड़े हुए, कैसे खड़े हुए? जिसके कारण घुटनों के बल पर, घुटने क्या है? नीस, മുട്ട്, അല്ലേ? മുട്ടുകൾ, മുട്ടുകളിൽ ഇഴഞ്ഞാണ് എല്ലാവരും വലുതായത്, അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? घुटनों के बल पर, कहा? इस मिट्टी में, इस मातृभूमि के मिट्टी में घुटनों के बल पर सरक सरक कर, सरकना क्या है? सरकना ഇഴയുക, അല്ലേ? रेंग कर, इस मिट्टी में, इस मातृभूमि में, हे मातृभूमि तुम्हारी मिट्टी में रेंग रेंग कर, അല്ലേ? रेंग रेंग कर हम खड़े हुए हैं। നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, അല്ലേ? हम कैसे खड़े हुए? घुटनों के बल पर, घुटनों के बल पर इस मिट्टी में रेंग रेंग कर हम खड़े हुए हैं। अगली पंक्तियां है। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। रामकृष्ण परमहंस कौन है? आप जानते हैं? हाँ, एक प्रमुख आध्यात्मिक आचार्य थे। आध्यात्मिक आचार्य कौन है? जिन्हें ईश्वर के बारे में जो जानते हैं उन्हें आध्यात्मिक आचार्य करते हैं। तो परमहंस को अपने बाल्यकाल में जो सुख पाए, जो परमानंद पाए, ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഏത് സുഖമാണോ അനുഭവിച്ചത്? ഏത് സുഖമാണ്? പരമാനന്ദം, ഈശ്വരന്റെ ജ്ഞാനം। बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि बचपन में बेहोश होकर गिरने पर श्री रामकृष्ण परमहंस को जो आध्यात्मिक अनुभूति मिली है, जिसके कारण आगे वे धूल भरे हीरे कहलाए, उन्हें
मूल्यवान बनाए। वो आध्यात्मिक अनुभूति हमें भी बचपन में ही मिली है. കൃഷ്ണ പരമഹംസന് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബോധരഹിതനായപ്പോൾ ഏത് ഈശ്വരജ്ഞാനമാണോ ലഭിച്ചത് ആ ഈശ്വരജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക് അനുഭൂതി ഞങ്ങൾക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കിട്ടി. ഈ ആധ്യാത്മിക അനുഭൂതി ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭാവിയിൽ മണ്ണിൽ പൊതിഞ്ഞ രത്നമായി അല്ലെങ്കിൽ മഹാനായി മൂല്യവാനായി മാറിയത്. ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഞങ്ങൾക്കും മാതൃഭൂമിയിൽ ജനിച്ചതിനാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ലഭിച്ചു എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ഹം ഖേലെ കൂദെ ഹർഷയുത് ജിസ്കി പ്യാരി ഗോദ് മേ ഹേ മാതൃഭൂമി തുജ്കോ നിരഖ് മഗ്ന ക്യോ ന ഹോ മോദ് മേ. ഹം ഖേലെ കൂദെ ഹർഷയുത് ജിസ്കി പ്യാരി ഗോദ് മേ. ഗോദ് എന്താണ്? മടിത്തട്ട്. किसके गोद में हम खेले कूदे? मातृभूमि के, मातृभूमि की गोद में हम खेले कूदे. खेल कूद करना क्या है? खेल क्रीडा, കളിക്കുക. കളിച്ച് മാതൃഭൂമിയുടെ മടിത്തട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ കളിച്ചു വളർന്നത്. इस प्यारी मातृभूमि की प्यारी गोद में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं. हम मौज के साथ, आनंद के साथ मातृभूमि की गोद में खेले कूदे. हे मातृभूमि तुझको निरख. हे मातृभूमि, निरखना क्या है? देखना. हे मातृभूमि तुझको निरख हम आनंद में क्यों न मग्न हो जाए. आनंद में क्यों लीन हो न जाए. പറഞ്ഞെന്താ? പ്രിയപ്പെട്ട മാതൃഭൂമി, നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാതിരിക്കണം? മാതൃഭൂമി की गोद में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं. जिसको देखकर हम क्यों न आनंद में मग्न हो जाए. ഞങ്ങൾ ആനന്ദഭരിതരാകാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? मातृभूमि को देखकर निरखकर. निरखना माने देखना. मातृभूमि को देखकर हम आनंद मग्न क्यों न हो जाए. हे मातृभूमि तुझको देखकर हम आनंद मग्न हो जाते हैं. निरखना देखना. हे मातृभूमि तुझको देखकर हम क्यों न आनंद मग्न हो जाते. हम तुझे देखकर क्यों न अति प्रसन्न हो जाए. अर्थात क्या है? अर्थात मातृभूमि को देखकर हम आनंद मग्न हो जाते हैं. मातृभूमि को देखकर हमें प्रसन्नता मिलती है. पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा. इसका अर्थ क्या है? पाकर तुझको, पाना क्या है? अपनाना. तुझे अपना कर है मातृभूमि, तुझे अपना कर हम सभी सुख भोगे हैं. भोगना क्या है? अनुभव करना. कवि कहता है कि हे मातृभूमि, हमने जीवन में जो सुख पा लिया है वो सब कुछ तेरी देन है. हम भारतवासियों को जो कुछ सुख मिले हैं वो सब तेरी ही देन है. तेरा प्रत्युपकार क्या कभी क्या हमसे होगा. प्रत्युपकार माने क्या है? प्रत्युपकारम. मां अपने बच्चों से कभी പ്രത്യുപകാർ നഹി മാങ്ങത്തെ ഹെ ന. അമ്മ കുട്ടികളോട് ചെയ്യുന്ന ഉപകാരങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പകരം ചോദിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. हमने जीवन में सभी सुख तुझसे भोगा है. हमें सब कुछ, सब सुख तुमसे मिला है. हम इसका प्रत्युपकार कैसे कर सकते हैं? प्रत्युपकार मातृभूमि से
प्रत्युपकार करना असंभव है ना। वो क्यों है? कवि आगे कहते हैं इसका कारण। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे सुरस सार से सनी हुई है। यह देह तेरी बनी हुई है, यह देह तेरी संपत्ति है। हम देशवासियों की देह शरीर तेरी സമ്പത്തി ഹേ. ഞങ്ങൾ ഈ ദേശവാസികളുടെ ദേഹം അല്ലെ ശരീരം നിന്റെ സമ്പത്താണ്. ഹേ മാതൃഭൂമി നിന്റെ സമ്പത്താണ്. तेरी दी गई है, तेरी ही संपत्ति है हमारी यह देह, हमारा यह शरीर तेरी ही देन है। बस तेरी सुरस सार से सनी हुई है। सुरस सार माने क्या है? अच्छे तत्व। सुरस सार तेरे अच्छे गुणों से बनी हुई है यह देह। हे मातृभूमि हमारी देह तेरी सुरस सार से अच्छे तत्वों से बनी हुई है, इसलिए हमारी देह तेरी संपत्ति है। हम मातृभूमि का प्रत्युपकार कैसे कर सकते हैं? കവി പറയുകയാണ്, ഭാരതവാസികളുടെ ഈ ശരീരം മാതൃഭൂമിയുടെ ദാനമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ മാതൃഭൂമിയുടെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശരീരം. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാതൃഭൂമിക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുക? फिर अंत में तू ही इसे अजल देख अपनाएगी। हे मातृभूमि यह अंत में तुझमें ही मिल जाएगी। इसका अर्थ क्या है? हे मातृभूमि तेरी यह देह, हमने कहा था कि तेरी ही यह देह, एक हमारी देह मातृभूमि की संपत्ति है। वो देह अंत में तेरी ही बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? अंत में मृत्यु के बाद जब अचल हो जाएगी। अचल क्या है? निश्चल है ना। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी यह देह तू ही अपनाएगी, है ना। अपनाना क्या है? സ്വന്തമാക്കുക. മാതൃഭൂമി തന്നെ നമ്മൾ അവസാനമാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഈ ദേഹം നിന്നിൽ തന്നെ വന്നു ചേരുന്നു, നീ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഹേ മാതൃഭൂമി अंत में जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब ये देह तेरी बन जाती है। ये अजल शरीर को अंत में जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब यह मृत शरीर को, यह निश्चल शरीर को तू ही अपनाएगी। मेरा शरीर जब निश्चल गतिहीन हो जाते हैं तब तू ही इसे अपनाती है। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब यह देह तू ही अपनाएगी। हमारी जन्मभूमि से, मातृभूमि से हम पैदा हुए हैं। उसके बाद जब मृत्यु हो जाएगी तब यह अचल शरीर, निश्चल शरीर, गतिहीन शरीर कहाँ पहुंच जाएगी? यह देह മാതൃഭൂമി में ही मिल जाती है ना। നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ മരിക്കുമ്പോൾ വരെ ഈ മാതൃഭൂമി തന്നതാണ് നമ്മുടെ ദേഹം. ജനിച്ചതും മാതൃഭൂമിയുടേതായിട്ടാണ്. നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ നിശ്ചലമായ മൃതദേഹം മാതൃഭൂമിയിൽ തന്നെ ചെന്നു ചേരുന്നു, ഹെന. വേറെ ആരുമല്ല ഏറ്റെടുക്കുന്നത്, മാതൃഭൂമിയിലാണ് ഈ മൃതശരീരം എത്തിച്ചേരുന്നത്, ഈ നിശ്ചലമായ ശരീരം എത്തിച്ചേരുന്നത്.
അങ്ങനെയുള്ള മാതൃഭൂമി, ഹേ മാതൃഭൂമി, ഹം തുമാരാ പ്രത്യുപകാർ കൈസേ കർ സക്തേ ഹേ, എങ്ങനെ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യും. മാതൃഭൂമി സേ ഹി ഹം ജന്മേ ഹേ, മാതൃഭൂമി से ही हमें आनंद मिले हैं. इसी मातृभूमि में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, खड़े होने सीखा है. इसलिए अंत में हम तुझमें ही मिल जाती है. हे मातृभूमि, हम कैसे तुम्हारा प्रत्युपकार कर सकते ही है. मातृभूमि, यहाँ कवि मातृभूमि के लिए आत्मसमर्पण करने का आह्वान करता है. देश प्रेम से भरी श्री मैथिली शरण गुप्त जी की देश प्रेम से भरी एक कविता है मातृभूमि. वंदे मातरम, वंदे वंदे देश मेरी जान है, ईमान है मेरा. ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा. है आन बान शान ये अभिमान है मेरा. है आन बान शान ये अभिमान है मेरा.